वैश्य समुदाय का प्रभाव गाय घाट, पारू और साहिबगंज में भी पड़ सकता है, क्योंकि आप उनको जो बागी उम्मीदवार हैं आपको उनको आप पार्टी से हटाए नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दिया। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है मोतीपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी जैसे आपका बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं जिसके लिए आपने कोई पहल नहीं किया। यह भी जानकारी मिल रही है, यह भी चर्चाएं हैं कि जिले के भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी उन्हें अंदर ही अंदर सहयोग कर रहे हैं और उनका यह भी तर्क है कि यह भाजपा मतलब वहां से एनडीए की जीत तय है। जब भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक कुछ न कुछ अंदरूनी कला है, खेमेबाजी है, जिस खेमेबाजी का परिणाम है कि बागी उम्मीदवार भाजपा में लड़ रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उससे पहले इसको निपटाने का प्रयास नहीं किया गया है। बालूघाट इलाका में एक जाति विशेष की बैठक हुई है। उस जाति विशेष की बैठक जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, उस बैठक में यह तय किया गया है कि यहाँ एनडीए उम्मीदवार के विरोध में हम लोग कांग्रेस को वोट देना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और छठ पूजा समाप्त हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल में जो है सब अपने अपने जो है वो छाप, अपने अपने प्रभाव, अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, ये तो ऊपरी माहौल एक हमें दिखाई देता है कि एनडीए है, महागठबंधन है या जनसुराज है, लेकिन अंदर खेमे में भी पार्टियों के अलग लेवल की एक राजनीति चलती है। कल प्रधानमंत्री जो है वो मोतीपुर, जो मुजफ्फरपुर बिहार के पास का ही एक गांव है, वहां मोतीपुर में एक चीनी मिल हुआ करता था और वहां पे ही वो आने वाले हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां के नजदीक में ही एक विधानसभा क्षेत्र है पारू, और पारू से जो आज तक भाजपा के प्रत्याशी होकर के वहां के विधायक रह चुके हैं 4 बार से, यानी कि पिछले 20 साल से, वो अब भाजपा से अलग, यानी कि एक बागी तरीके से वो अब चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले हैं। लेकिन आज तक ऑफिशियली ये घोषणा नहीं हुई है भाजपा या एनडीए की तरफ से कि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं और अभी वो वर्तमान विधायक हैं भी। तो क्या होगा ये माहौल, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में हो सकता है कि वो भी उस सम्मेलन में रहें। तो इस तरह से जब किसी कार्यकर्ता की भागीदारी होती है तो वोटर्स के दिमाग पे क्या असर पड़ता है और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी तमाम पैनी बातें जो हैं वो आपको बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो अंदरूनी ऐसी बातें होती हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आप पारू की बात किए हैं तो पारू विधानसभा से 4 बार के लगातार विधायक रहने वाले, चुनाव जीतने वाले अशोक सिंह वहाँ से भाजपा के विधायक, अभी भी भाजपा के विधायक, निवर्तमान विधायक हैं। न तो उन्हें पार्टी से हटाया गया है, न निलंबन किया गया है और न वो खुद को जैसे रिजाइन दिए। इस स्थिति में तो भाजपा के विधायक हैं। अगर वो भाजपा के विधायक हैं, बागी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता है, बताया जाता है जो लोकल कार्यकर्ता जो है उसको बनाए हुए वही हैं, कार्यकर्ता वहाँ उत्पन्न किए हुए हैं, वो कार्यकर्ता उनके साथ है। तो इस स्थिति में या भाजपा के ऊपर क्या कोई निर्देश है या फिर भाजपा यह चाह रही है कि बागी ही मेरा उम्मीदवार चुनाव जीत जाए? कई बार, जैसा कि हमने बेबी कुमारी के केस में एक बार देखा। हाँ, जैसे बेबी कुमारी मतलब लोजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ी और उसमें एनडीए के कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता, उनके साथ लग गए और बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ गए और फिर वो भाजपा में शामिल हो गई, जबकि लोजपा से मतलब उम्मीदवार टिकट के लिए प्रयासरत थी और टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। तो कई जगह यह स्थिति बनती है कि जब बागी चुनाव जीत जाते हैं तो फिर पार्टी में वापस आ जाते हैं। वैसे गठबंधन में तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह सीट दे दिया गया जिसके उम्मीदवार मदन चौधरी हैं। अब कोई अपना सिटिंग सीट काट करके या गठबंधन को दे दे, यह भी एक पेचीदा मामला है। आखिर किस परिस्थिति में, और अभी 4 बार से लगातार चुनाव जीत रहे विधायक का सीट काट करके तब गठबंधन में दे दिया गया। उस स्थिति में और पार्टी से उस बागी उम्मीदवार को हटाना भी नहीं,
न उनको आप निलंबन कर रहे हैं, न पार्टी से हटा रहे हैं, और न वो पार्टी से हट रहे हैं, और आपके कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं जो उसमें लग रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, हो सकता है इसमें भाजपा की ऊपरी स्तर की सहमति हो। जहाँ तक हमने भाजपा के पश्चिमी जिलाध्यक्ष से बात की, उनसे पूछा क्या अशोक सिंह पार्टी से निकाले गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तक नहीं निकाले गए हैं। हमने जो बागी उम्मीदवार अशोक सिंह हैं उनसे भी बात की, उनसे भी पूछा क्या आप पार्टी छोड़ दिए हैं, अब आपको निकाला गया है, तो नहीं, अभी हम पार्टी छोड़े नहीं, हमको अभी निकाला गया है। तो इस स्थिति में माना जा सकता है जो अभी तक एनडीए के ही उम्मीदवार हैं, एनडीए के 2 उम्मीदवार वहाँ हैं, जब तक अगर निकाले नहीं गए, निष्कासित नहीं किए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस तरह से वहाँ तो एनडीए के 2 उम्मीदवार माने जा सकते हैं। तो स्थिति यही बनी हुई है। लेकिन इसका रिएक्शन है, उसका रिएक्शन यह है जो वहाँ जो उम्मीदवार बने हैं, जो वैश्य समुदाय से मदन चौधरी बने हुए हैं, उनको यह लग रहा है जो पार्टी कहीं न कहीं जानबूझ करके कर रही है। इस स्थिति में अगल बगल के क्षेत्र में भी उसका प्रभाव हम लोग पहले भी बताए हैं, जो प्रभाव पड़ सकता है, वैश्य समाज का पड़ सकता है। वही नहीं, उसका प्रभाव अन्य जगहों पर जैसे पड़ सकता है, गाय घाट में भी पड़ सकता है। मतलब चर्चा यह भी है कि उसका प्रभाव, वैश्य समुदाय का प्रभाव गाय घाट, पारू और साहिबगंज में भी पड़ सकता है, क्योंकि आप उनको जो बागी उम्मीदवार हैं, आपको उनको आप पार्टी से हटाए नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दिया। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है मोतीपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी जैसे आपका बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने कोई पहल नहीं किया। तो वर्तमान विधायक रहते हुए वो उस रैली में शामिल होने जाएंगे, और अगर शामिल होते हैं तो फिर ये क्या संदेश? कुछ भी संभव है, हो सकता है उनको लगे ये हम भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो हम भाजपा के तो विधायक हैं ही, भाजपा के लोग वहाँ जा रहे हैं, भाजपा के विधायक हैं ही। बगल का विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, बरुराज विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, तो उस स्थिति में वो जा भी सकते हैं। हालांकि इस तरह की बात अभी सामने नहीं आई है कि वो जाएंगे, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है, यह भी चर्चाएं हैं कि जिले के भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी उन्हें अंदर ही अंदर सहयोग कर रहे हैं, और उनका यह भी तर्क है कि जब भाजपा मतलब वहाँ से एनडीए की जीत तय है, एनडीए की जीत तय है, तो फिर बागी नहीं बैठा है, तो आप बागी को एनडीए उम्मीदवार मान रहे हैं। तो इस कारण गठबंधन में दरार होने की संभावना है, और इसका कुप्रभाव हमको लगता है जो भाजपा सहित एनडीए के अन्य घटक दलों को मुजफ्फरपुर में भुगतना पड़ सकता है, जो दिख रहा है अंदर ही अंदर, अगर यह पाटने का प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह आप देखिए कुढ़नी की बात करते हैं, कुढ़नी में भी भाजपा के सक्रिय लोग, सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले भी टिकट के दावेदार थे, इस बार भी टिकट के दावेदार थे, वो भी जैसे बागी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी भाजपा ने अब तक उन्हें न मनाने का प्रयास किया है, न उनको बैठाया जा रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण वहां भी भाजपा को जो है नुकसान हो रहा है। तो आखिर भाजपा में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? इसका मतलब यह है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक कुछ न कुछ अंदरूनी कला है, खेमेबाजी है, जिस खेमेबाजी का परिणाम है कि बागी उम्मीदवार भाजपा में लड़ रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उससे पहले इसको निपटाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो भाजपा में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, जिसका प्रभाव उनके घटक दलों पर पड़ेगा, और घटक दल भी हो सकता है घटक दल में इसका रिएक्शन हो, और घटक दल के लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को इस अनुकूल लगावें, ताकि जो हमको मदद नहीं कर रहा उसको मदद हम भी नहीं करेंगे, तो नुकसान तो होगा ही एनडीए को। तो ये तो हमने बात की। अगर हम पारू के बारे में ही अगर अभी केंद्रित करें अपनी बात को, और आपने कहा कि रालोमो है वहां, और उनको भी भीतर रूप से ये पता है कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत हो सकती है केंद्र स्तर से या फिर ऊपरी लेवल पे भाजपा की तरफ से। ऐसे में अगर जो निर्दलीय चुनाव लड़कर के अशोक सिंह जी, जो वहां पे अभी वर्तमान भाजपा के विधायक हैं, वो जीत जाते हैं, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं। चुनाव के बाद तो गठबंधन, चुनाव के बाद तो अब संख्या बल पुराने को लेकर जो दल हैं वो बागी को भी मिलाते हैं, दूसरे दल से भी मिलाने का प्रयास करते हैं, तो चुनाव के दल बाल टूटने का कोई सवाल ऐसा नहीं होता है। और रेयर केस में ऐसा हो भी तो उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो विधायक जीत करके आते हैं वही मुख्यमंत्री के चुनाव में भूमिका निभाते हैं, इसलिए बाद में कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगल बगल के जो 2 विधानसभा के अलावा, उसका कारण यह है, वैश्य समाज के लोग जो उनका जो तर्क है कि यदि आप वैश्य समाज को एनडीए से टिकट दिए हैं और आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं, और जो बागी उम्मीदवार हैं वो राजपूत जाति से हैं, तो बगल के साहिबगंज में भी भाजपा के जो उम्मीदवार राजपूत जाति से हैं, फिर क्या कहते हैं
बड़ूराज में भी भाजपा के उम्मीदवार राजपूत जाति से हैं, जदयू के जैसे गायघाट के उम्मीदवार राजपूत जाति से हैं। तो इस स्थिति में वैश्य समाज अगर आपने नाराजगी का इजहार किया तो हर जगह जैसे भाजपा को नुकसान होगा। और मान लीजिए अगर भाजपा को नुकसान होता है तो फिर भाजपा अपने अन्य घटक दलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्थिति में एनडीए के लिए बहुत ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा ठीक है, आपने तो ये कहा कि चुनाव पे प्रभाव डालेगा, लेकिन ये हमारे इस क्षेत्र की बात हो गई। ओवरऑल आपको क्या लगता है? ओवरऑल आप मुजफ्फरपुर में ही देखिए, जैसे मुजफ्फरपुर की ही बात है, एक बात सामने आ रही है कि शहरी क्षेत्र के बालूघाट इलाका में एक जाति विशेष की बैठक हुई है। उस जाति विशेष की बैठक जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, उस बैठक में यह तय किया गया है कि यहाँ एनडीए उम्मीदवार के विरोध में हम लोग कांग्रेस को वोट देना है। तो यह भी बातें चल रही है। और संघ की भी एक गोपनीय बैठक की बात चली है, जो संघ के भी कुछ लोग आपस में कहीं बैठे हैं, जो संघ के पुराने पदाधिकारी हैं जो यहाँ अब नहीं हैं, वो भी आए हैं, वो एक बैठक किए हैं, तो वो अलग बैठक किए हैं। फिर जो नए पदाधिकारी हैं संघ के, वो कुछ अलग बैठक किए हैं। तो संघ में भी कहीं ना कहीं जैसे उम्मीदवारी को लेकर के आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से भाजपा और संघ के बीच क्या स्थिति बनती जा रही है, वह अंदर की जो बात कुछ आ रही है, अब कितनी उसमें सच्चाई है यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन एनडीए में सब ठीक ठाक नहीं दिख रहा, और खास करके भाजपा में आपसी विवाद ज़्यादा दिख रहा है। इसमें जो केंद्रीय स्तर पर जो है वो लगातार प्रचार के लिए आ रहा है, जैसे अमित शाह जी का रोज यहाँ पे जनसभा हो रहा है, कल प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे। तो लगता है कि ये अंदर की जो भी पॉलिटिक्स है, अंदर का जो भी ये मनमुटाव है, ये केंद्रीय लेवल के जब लोग आते हैं और वो प्रचार करते हैं तो फिर ये अंदर का मनमुटाव जो है वो थोड़ा कम। मामला यह है कि यह बातें सामने ऊपर जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के पास सच्चाई पहुंच जाए तब तो वो लोग पहल करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो बीच के लोग हैं सच्चाई को सामने नहीं रख करके अपना इधर ही बीच में अपना भेदभाव करते रहते हैं, आपस में ग्रुपबाजी करते रहते हैं। तो उसका परिणाम चुनाव में दिखता है। बाद में नेतृत्व को पता चलता है कि इस तरह की खेमेबाजी के कारण मुझे नुकसान हुआ, तो फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, फिर कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन तब तक तो समय निकल गया होता है। तो यह कहाँ तक ऊपर स्तर तक जो जानकारी मिलती है, उसे अमित शाह को जो बताया जाता है, जो बहुत चाणक्य है, हर जगह उनके लोग हैं, हर जगह मतलब सर्वे वगैरह कराते हैं। अगर वहां तक बात पहुंची तो हो सकता है इसको निपटाने का प्रयास किया जा सकता है। अभी चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है, इस बीच में निपटाया जा सकता है, तो फिर ठीक ठाक हो भी सकता है स्थिति। अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत पेचीदा है? हाँ, अभी वर्तमान में पेचीदा है। अभी वर्तमान में जो दिख रहा है वो काफी नुकसान होता दिख रहा है। जो अंदरूनी कलह है और बागी उम्मीदवारों के कारण जो कोर वोटर दरकता दिख रहा है, उसमें नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को। ठीक, तो ये है तमाम बातें जो अंदर खेमे के लोग ही जान सकते हैं, और वो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ऊपर से तो सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर में जब प्रत्याशियों का या फिर मतभेद होता है पार्टी गठबंधन के बीच में, तो वो किस तरह का प्रभाव डालता है और उसमें किस तरह से वोटर्स के खिसक जाने का, शिफ्ट हो जाने का ये सारा चांसेस होता है। आगामी चुनाव में ये सारी जो खेल है, ये सारी रणनीतियाँ क्या प्रभाव देंगी, ये तो हमें 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। अब बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।